बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कहता है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी है? हाँ जी, वैदिक की बात कर रहा है सर, वैदिक की बात कर रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में हम हमेशा जानते हैं वेदों की संख्या कितनी होती है सर? 4 होती है। वेदों की संख्या अगर 4 होती है तो वो 4 आप सभी ये देख रहे हो। अगर वेदों की संख्या 4 होती है तो हम ऋग्वेद को कहेंगे सर प्राचीन वेद कहेंगे, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। प्राचीन वेद की बात कर रहा है सर, वैदिक युग की बात कर रहा है, प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उच्चारण भी यहाँ पर मिलता है। और यजुर्वेद गद्य पद्य का वेद है, अथर्व वेद जादू टोने का वेद है, और साम वेद है संगीत का वेद है। दोनों में आपको सभी चारों में फर्क आपको बता दिया है। फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ, और क्वेश्चन नंबर दोस्तों है 7th आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? सभी को दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। सभी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर, है ना, टेंशन मत लीजिएगा। बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, जबरदस्त गाइस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7th, प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो अष्टाध्यायी की बात कर देखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि भाई न्याय दर्शन के जनक कौन है? गौतम है। योग दर्शन के जनक कौन है? पतंजलि है। सांख्य दर्शन के जनक कौन है? कपिल है। तो 3 क्वेश्चन ये बन गए। न्याय के बात करें, न्याय से संबंधित है गौतम। सांख्य की बात करें दोस्तों, सांख्य से संबंधित है कपिल। और योग से आपके डिपेंड करेंगे भाई पतंजलि, और पाणिनि हो जाएगा अष्टाध्यायी का आंसर। तो बताइए, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो क्या मतलब है? हर क्वेश्चन को यहाँ पर खरा उतारने के लिए हम आप सभी के सामने लाने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम कोई भी क्वेश्चन से समझौता नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, ये रहा। सर आपसे कह रहा है प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सबसे पहला तो यही बन जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है और वेदों की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, वेदों की संख्या अगर पूछे तो यहाँ पर प्राचीनतम दर्शन में बात करें 4 है, और पुराणों की बात करें दोस्तों 18 हो जाएगा। प्राचीनतम पुराण में दोस्तों आपका जाएगा मत्स्य पुराण या विष्णु पुराण। तो हमेशा याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर जाएगा। मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण का नाम तो सुना है, लेकिन हमेशा प्राचीनतम में फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी रहती है मत्स्य पुराण के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके लिए स्क्रीन पर, और बेहतरीन जबरदस्त है मैप के साथ, ध्यान दीजिएगा। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है दोस्तों, और उम्मीद करेंगे पसंद आएगा। देखिए सर, आपसे कह रहा है ग्लोब पर जो भारत से कर्क रेखा जाती है, तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, पहले ये बताओ कि जो कर्क रेखा है वो भारत की बात छोड़ो, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में गुजरती है, यहाँ पर दक्षिणी में। तो एक पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर हम बीच से काट दें, थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है चित्र, टेंशन मत लीजिएगा, ऐसा ही है एक्चुअल में। यहाँ पर अगर हम बात करें 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, हमने ऐसे ही बना दिया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ 0 डिग्री को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, और इसके ऊपर वाली जो नॉर्थ में होती है वो कर्क रेखा होती है, नीचे वाली आपकी मकर रेखा होती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि भारत आपका कहां पर है? यहाँ पर है, भारत के बीच से गुजरती है कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से गुजरती है। मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर बी के साथ, मित्र पर गमछा झार, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, राजस्थान, और भैया क्या हो जाएगा? मित्र पर गमछा झार, हाँ जी, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर चला जाएगा बी के साथ, और राइट आंसर जाएगा भाई बी को लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जो मैंने अपने क्वेश्चंस की वीडियो हमेशा रिपीट किया है, और आज मैंने उस क्वेश्चंस को टाइप भी कर लिया है। हमने हमेशा रिपीट किया है कि ऐसा मात्र कौन सा राज्य है जिसमें पुरुषों की अपेक्षा में, एकमात्र भारत में एक ऐसा राज्य है जिसमें पुरुषों की अपेक्षा सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। तो याद रखिएगा मेरे भाई कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो याद रखिएगा आपका केरल जो राज्य है, केरल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। केरल से कितने क्वेश्चन बनते हैं? पहला तो केरल की राजधानी क्या है सर? केरल को त्रिवेंद्रम कहा जाता है, मतलब राजधानी को त्रिवेंद्रम मतलब तिरुअनंतपुरम। यहाँ पर केरल की बात करें तो दोस्तों, केरल की बात करते हैं तो केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है, 93% पॉइंट करके कुछ है, 93.5% आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना। अगर हम बात करें केरल की बात करें तो केरल में दोस्तों एक अभ्यारण्य है जो बार बार एग्जाम में आता है, कहता है पेरियार अभ्यारण्य कहां पर है? तो पेरियार अभ्यारण्य है केरल में। और सबसे ज्यादा हाथी कहां पर पाए जाते हैं? इसी पेरियार में हाथी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। आप सभी को बताना चाहूंगा, ये नारियल उत्पादन में सबसे पहला नंबर है, और ये रबड़ उत्पादन में सबसे पहला नंबर है, और सबसे पहले मानसून भी इसी राज्य में आता है फिलहाल। और यहाँ पर मसालों के मामले में लौंग, इलायची, इन सभी में दोस्तों केरल नंबर 1 पर है फिलहाल।